प्रधान लिख देता है मेरे ये काम किया, प्रधान के भी नहीं होते। पार्षदों को बेवकूफ बनाना इनका ये और कुछ नहीं है, ना इन्हें काम करना है ना मेंटेनेंस कर रहे। दूसरी बात फुकदे वार्ड नंबर 14 का फतेहाबाद नगर परिषद कार्यालय में बुधवार दोपहर को आयोजित हाउस की बैठक में भारी हंगामा हुआ। बैठक में AXEM अमित कौशिक के अनुपस्थित रहने पर पार्षदों ने गहरी नाराजगी जताई। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है और प्रशासन द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। गुस्साए पार्षदों ने यहां तक कहा कि अगर उनके मुद्दों का समाधान नहीं होता है तो वे इस्तीफा देने को तैयार है। नगर परिषद के प्रधान राजेंद्र खिंची ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार है। पार्षदों ने कहा कि हर महीने बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और यदि कोई पार्षद 3 बैठकों में नहीं आता तो उसे हटाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि AXEN पिछले 4 मीटिंग में अनुपस्थित रहे हैं और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पार्षदों ने कहा यह भी आरोप था कि 7 महीनों से टेंडर प्रक्रिया नहीं की गई और अब 50 लाख से अधिक टेंडर न लगाने का निर्णय लिया गया है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि अफसरशाही हावी है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर परिषद के ME सुरेंद्र ने इस दौरान आश्वासन दिया कि वार्डों के सभी लंबित कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे और लाइटों की समस्या का भी जल्द समाधान किया जाएगा। लगभग 11 करोड़ के काम नगर परिषद के द्वारा लगा दिए गए थे। सभी वार्डों के काम है, उसके अंदर लाइटों के रिपेयरिंग के भी काम थे जिनके जो थी। आज ही उनको लाइटें हमने देने के लिए डिसाइड कर दिया है क्योंकि उनका मटेरियल हमारे पास जो खाली लाइटें हमने परचेज करी थी 1000 के आसपास, लेकिन उसको लगाने के लिए कुछ सामान परचेज का टेंडर लगाया हुआ है, उसके बाद ही लाइट लग सकती है। फिर पार्षदों ने कहा कि भाई हमें लाइट अभी चाहिए तो हमने उनको नहीं। ME साहब हमारे को ये पब्लिक को ये नहीं लगता कि भी पार्षद लाइट तक ही सीमित रह गए। भाई लाइटें हर वार्ड के अंदर लगी हुई हैं, 11 करोड़ के काम लाइटें हर वार्ड में लगी हुई हैं। कोई एक आध गलियां बची होंगी जो नहीं होगी, हो सकता है तो कहीं ना कहीं लाइटों में घोड़माल तो पार्षदों के एरिया। लाइटें देखो जी ऐसा है कि हर जैसे कानूनी बढ़ती जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। जिस गली में 10 लाइटें थी तो कहते हैं 12 लग जानी चाहिए। ये पार्ट ऑफ द लोगों की सोच का हो सकता है कि भाई तो अब कितने वार्डों की RCC गलियों के टेंडर लग चुके हैं? लगभग 53 काम सबने लगाए थे अभी, जिनमें से 27 काम तो हमारे लगभग टेंडर प्रोसेस के अंदर है, जिनके वर्क ऑर्डर विद इन वीक शुरू हो जाएंगे। कुछ में पार्टियाँ नहीं आएगी, उनको रिकॉल कर देंगे। प्रधान लिख देता है मेरे ये काम किया, प्रधान के भी नहीं होते, उप प्रधान के भी नहीं होते। फिर क्या ये जो ये चाहेंगे ना वही काम होगा। जो ये चाहेंगे थर्ड पार्टी कौन से एक्ट में है? ये लोग कौन चाहेंगे? ये स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है। पार्षदों को बेवकूफ बनाना, स्ट्रीट लाइट देके आपका बात से पीछा छुड़वाना, इनका ये और कुछ नहीं है। ना इन्हें काम करना है, अपनी मर्जी से काम करेंगे। गलियां इन्होंने बनने नहीं देनी। शिवनगर मैं लेके चलता हूँ आपको, गलियां कंड में पाइपलाइन डली हुई है और ये कहते हैं गलियां ओके हैं। गलियां ओके हैं। आप शिवनगर के अंदर चले जाओ, शिव मंदिर के पास रवि मेहता का वार्ड है, कच्ची पड़ी है, उखड़ी हुई है, पाइपलाइन डली है, ना मेंटेनेंस कर रहे, ना उनके ऊपर नई का टेंडर लगा रहे। दूसरी बात फुकदे वार्ड नंबर 14 का 3 गलियां, तीनों गलियां कच्ची है, ना ईंट लगी हुई है, मिट्टी है, उसको भी ये कहते हैं बिल्कुल ओके है। पता की किया इंटरलॉक बना दी अपनी मर्जी, 3 बारी उसका नाम नहीं है उस गली के अंदर। चक्कर मार बना के 3 बारी गली लगवानी हो ना तो हमें पता है कैसे लगवाते हैं। चक्कर मार प्रधान के पास जाए, प्रधान के पास जाए, सारे कहते हैं जी हमारी चलती नहीं, इनकी नहीं चलती, हम जाते हैं बोले हम अपनी मर्जी से करेंगे, बोले ऊपर